कैसे कुछ यूट्यूबर्स ने अपने ही ऑडियंस के साथ स्कैम कर दिया। यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए का मिस्ट्री बॉक्स खरीद लिया, ठीक है। अब पहले उम्मीद करो कि मेरा कुछ अच्छा निकले। चलो अब हम ओपन करने वाले मिस्ट्री बॉक्स को। ये मेरी सारी पेमेंट्स हो गई, ये मैंने दबा दिया ओपन। और कैसे ये लोग अपने ऑडियंस को लूटते रहे जब तक उनकी ऑडियंस फाइनेंशियली और मेंटली बर्बाद नहीं हो गई। हमेशा हम देखते थे उनको, हम फैन थे। सबका वीडियो आया तो ही हम सब पे मतलब इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए। 5 से 10 में मेरा पैसा। और यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स है जिन्होंने ट्रस्ट बनाया, अपनी ऑडियंस इकट्ठी की और उसी ट्रस्ट को बेचकर अपने ही ऑडियंस को नुकसान पहुंचाया। जिसमें से पहला यूट्यूबर आता है फुकरा इंसान, जिसका नाम एक टाइम पर 500 करोड़ के स्कैम के साथ जोड़ा गया था। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल कुछ महीने पहले बहुत सारे यूट्यूबर्स ने मिलकर एक ऐप प्रमोट किया था जिसका नाम था हाई बॉक्स, और फुकरा इंसान उन्हीं यूट्यूबर्स में से एक था। और अगर आपको इस ऐप के बारे में नहीं पता तो सिंपल शब्दों में समझ लो, उस वक्त किसी को क्लियरली नहीं पता था, लेकिन बाद में ये सामने आया कि ये एक स्कैम ऐप था। और आपने ये भी देखा होगा कि फुकरा इंसान और ट्रिगर इंसान जैसे क्रिएटर इस ऐप को प्रमोट करते हुए नजर आए थे, बिकॉज उसको इसका प्रमोशन करने का अच्छा खासा पैसा मिला होगा, जो अलग बात है। और उनके वीडियोज में आपने ये भी देखा होगा कि वो बड़े बड़े गिफ्ट बॉक्सेस ओपन कर रहे होते थे और दिखाते थे कि देखो भाई, यहाँ से आईफोन निकल रहा है, यहाँ से महंगे गिफ्ट्स निकल रहे हैं। आईफोन लेकिन असली गेम तब स्टार्ट हुआ जब ऑडियंस ने ये ऐप डाउनलोड किया और अपना पैसा लगाना शुरू किया, जिसके बाद धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि इस ऐप में जो भी पैसा डाला जा रहा है वो वापस रिकवरी नहीं हो पा रहा। और आज की डेट में ये ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से रिमूव भी हो चुका है। अब ये ऐप एग्जैक्टली कैसे स्कैम करता था वो मैं किसी और वीडियो में डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि फुकरा इंसान के साथ साथ और भी काफी यूट्यूबर्स थे जिन्होंने इस स्कैम ऐप को प्रमोट किया। और जब लोगों का पैसा डूब गया तब लोगों को लगा कि इन सब ने मिलकर अपने ही ऑडियंस के साथ स्कैम कर दिया है। लेकिन सच ये है कि शायद उन सबको उस वक्त क्लियरली आइडिया नहीं था कि ये एक स्कैम है, लेकिन ये भी सच है कि हो सकता है कुछ लोगों को पता था और वहीं से ये पूरा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। लेकिन अगले यूट्यूबर ने अपनी फेक लाइफ दिखाकर ही अपनी ऑडियंस के साथ स्कैम कर दिया। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये है YPM ब्लॉग्स, जो यूट्यूब पर फेमस हुआ था अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखाने के लिए। सुपर कार्स, लग्जरी टिप्स, हाई एंड लाइफ, सब कुछ ऐसे दिखाया जाता था जैसे किसी अंबानी अदानी का घर का बेटा हो। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वो अपने वीडियोस में क्लियरली बोलता था कि ये सब कुछ सिर्फ यूट्यूब की अर्निंग से पॉसिबल हो पा रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि सिर्फ यूट्यूब की अर्निंग से इतनी बड़ी लग्जरी लाइफ मेंटेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जब तक आपके पास हेवी स्पॉन्सरशिप, ब्रांड या एक्सटर्नल इनकम ना हो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम पैसा नहीं था, प्रॉब्लम इल्यूजन था। जो कार्स, बाइक्स और लग्जरी चीजें उसके ब्लॉग्स में दिखती थी वो ज्यादातर रेंटेड होती थी। दरअसल वो करता क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। वो एक दिन के लिए लग्जरी कार रेंट करता, शूट करता, कंटेंट बनाता और फिर उसको वापस कर देता, और ये ऑडियंस को ये फील करवाता कि ये सब मेरा है और ये सब यूट्यूब से कमाया हुआ है। लेकिन जब ये बात धीरे धीरे लोगों को समझ आनी शुरू हुई कि भाई ये बंदा तो फेक इमेज बेच रहा है, तब जाके लोगों को लगा कि उनके साथ स्कैम हुआ है। फिर क्या था, उसके बाद हेट आया, ट्रोलिंग शुरू हुई, ट्रस्ट टूट गया और फिर धीरे धीरे उसका डाउनफॉल हो गया। और ऑनेस्टली अगर आप अपनी ही ऑडियंस के साथ स्कैम करोगे तो डाउनफॉल तो गारंटेड होता ही है। और आज हाल ये है कि शायद ही कोई YPM ब्लॉग्स को याद करता हो, सिर्फ मैं ही हूँ जो आज भी इसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन अगला यूट्यूबर तो इतना ज्यादा झूठ बोल चुका था कि बात सिर्फ ट्रोलिंग तक नहीं रुकी, इसका वीडियो ही डिलीट करवाना पड़ गया था। ये है उमर पंजाबी, दुबई बेस्ड एक इन्फ्लुएंसर जो मोस्टली फॉरेक्स, स्टॉक्स और अल्फा माइंडसेट जैसे टॉपिक्स पर बात करता है। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो ये बंदा ट्रेडिंग को इतना इजी और ग्लैमरस बनाकर दिखाता है कि जैसे बस उसके बताए हुए ऐप पर इन्वेस्ट करो, उसके सेशन ज्वाइन करो और आप भी आसानी से अमीर बन जाओगे। मतलब सीरियसली। और ये सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करता, ये मैनिपुलेट भी करता है। ऐसे वर्ड्स, ऐसी लैंग्वेज, ऐसा कॉन्फिडेंस कि एक नॉर्मल आदमी भी उसके बिछाए हुए जाल में फंस ही जाता है। इसलिए कई लोगों ने और
कई यूट्यूबर्स ने इसको एक्सपोज भी किया है, जहां ये दिखाया गया कि ये अपने ही ऑडियंस के साथ स्कैम कर रहा है और अभी भी कर ही रहा है। मतलब ओवरऑल देखो तो इनके वीडियोस में इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि लगता है जैसे ये बंदा जमीन पर नहीं किसी और ही दुनिया में जी रहा है। और यही चीज क्लियरली दिख रही थी जब ये राज समानी के पॉडकास्ट पर गया था। दरअसल उस एपिसोड में भी उमर पंजाबी ने काफी बड़े बड़े क्लेम्स किए और फिर क्या था, लोगों ने इतना ट्रोल किया, इतना क्वेश्चन उठाया कि कई लोगों ने उसको सीधा स्कैमर ही बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन बात सिर्फ उमर तक नहीं रुकी, उसके साथ साथ राज समानी को भी हेट मिलने लगा कि ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म क्यों दिया जा रहा है, जिसके बाद प्रेशर इतना बढ़ गया कि फाइनली राज समानी को वो एपिसोड डिलीट ही करना पड़ गया। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि लोग उमर को स्कैमर इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो रिच है, लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पैसे लेकर लाइव सेशन करवाते हैं और पैसा डूबता है ऑडियंस का, लेकिन कमाता है ये बंदा। और ऊपर से उनका पूरा मॉडल थोड़ा सा MLM टाइप स्ट्रक्चर जैसा लगता है, जहाँ हाइप ज्यादा लेकिन ग्राउंड रियलिटी कम। इसलिए आज उमर पंजाबी को लोग सक्सेसफुल ट्रेडर से ज्यादा कंट्रोवर्शियल इन्फ्लुएंसर के नाम से जानते हैं। और जब आप ट्रस्ट बेचकर फेम बनाओ तो एक दिन वही ट्रस्ट आपका डाउनफॉल भी बन जाता है। लेकिन अगर किसी ने खुलकर बिना श्रम के दबा के स्कैम किया तो वो है गरीब बॉय। हाँ, वही गरीब बॉय जो कुछ साल पहले वायरल हुआ था और जब उसकी पॉपुलैरिटी और पैसा दोनों गिरने लगा तब जाके इसने अपना स्कैम मोड ऑन किया। क्योंकि इसका पैटर्न बहुत सिंपल था, ये अपनी ऑडियंस से इमोशनल बहाने बना बना कर डोनेशन मांगता था, लोग दया करते, पैसे देते और ये धीरे धीरे अमीर बन जाता। लेकिन जब पैसा खत्म हो जाता तो फिर से गरीबी का नाटक शुरू करता, फिर लोग दया करते, डोनेशन देते, ये फिर अमीर, फिर पैसा खत्म, फिर गरीब। मतलब इसने एक पूरा गरीबी बेस्ड अर्निंग साइकिल बना दिया था। लेकिन जब लोगों को समझ आने लगा और इसको हेट, गालियां और बैकलैश मिलना शुरू हुआ तो इसने वो डोनेशन वाला स्कैम छोड़ दिया और नेक्स्ट स्कैम में घुस गया। और ये स्कैम था कलर ट्रेडिंग। और सच बोलो तो एक टाइम पर कलर ट्रेडिंग स्कैम इतना ज्यादा चल रहा था कि हजारों नॉर्मल लोग सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के लालच में अपना पैसा डुबा चुके थे। और गरीब बॉय ने भी इस चीज को एग्रेसिवली प्रमोट किया, इतना ज्यादा कि उसने लाखों रुपए सिर्फ इससे कमा लिए थे। लेकिन ये यही नहीं रुका, आज भी ये बंदा स्कैम ही कर रहा है, बस प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है। पहले यूट्यूब पर करता था, अब ज्यादातर टेलीग्राम पर करता है। और ये कैसे करता है, कौन सा पैटर्न यूज करता है, वो मैंने अपने चैनल पर डिटेल में दिखाया हुआ है। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है जहां मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि कैसे ये पहले स्कैम करता था और आज भी स्कैम ही कर रहा है। वो वीडियो यहीं पर दिख रहा होगा। अभी मैंने आपको जितने भी यूट्यूबर्स के बारे में बताया है उन सब में एक चीज कॉमन है, पहले इन्होंने ट्रस्ट बनाया, ऑडियंस बिल्ड की और जब ऑडियंस रेडी हो गई तब उन्होंने उसी ऑडियंस को यूज किया और स्कैम किया। और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि इनमें से किसी को भी उसका रियल रिग्रेट तक नहीं है, क्योंकि इनके लिए ऑडियंस लोग नहीं होती, सिर्फ नंबर्स होती है। इनके पास पैसा कैसे आया वो सेकेंडरी है, बस आना चाहिए। और जब अर्निंग का ये मॉडल हो तो आप कब कैसे किस तरह स्कैम का शिकार बन जाओ आपको खुद भी पता नहीं चलता। इसलिए अगर आप सच में बचना चाहते हो तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, इन लोगों से जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो। हर वो बंदा जो आपको जल्दी अमीर बनाने का सपना दिखा रहा है, जो आपको गारंटेड प्रॉफिट बेच रहा है, जो आपको ऐसा फील करवा रहा है कि बस मैं ही तुम्हारा भला कर सकता हूँ, समझ लेना वही रिस्क है। क्योंकि ये लोग वीडियो में कब आपका भला करे और कब आपको ही प्रोडक्ट बना दे इसका कोई सिग्नल नहीं होता। और जब तक सिग्नल मिलता है तब तक अक्सर नुकसान हो चुका होता है। इसलिए सेफ रहना है तो हाइप से नहीं, डिस्टेंस से काम चलाओ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बताया है कि कैसे मनोज दे ने अपने ही ऑडियंस के साथ स्कैम कर दिया है। तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा